ये हमारे वेदों में भी है कि चरय वेति चरय वेति चरय। इसलिए जो भी बुद्ध पुरुष है, जो भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो भी इन पदों पे जो आप पढ़ते सुनते आए हैं, केवल उसका एक पद बच जाता है और उसको केवल कहा है महावीर ने, केवल परमात्मा बच जाता है। और जो कोई उस गति में जब प्रवेश कर जाता है, बच्चे हो सकता है युवा भी इस चीज को दूसरे लिए ले रहे हों, लेकिन मैं कहूंगा कि जब भी कभी वो यात्रा पे गुजरेंगे तो जो युवा है वो भी उस शक्ति से भर जाते हैं और तब उनके भीतर जो आगे की यात्रा है वो और सुगम हो जाती है। मैं ये कहूंगा, इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो उस गति में प्रवेश, क्योंकि उनको तो अनुभव रहा है बहुत, वो तो जाते ही हैं, वो तो थोड़ा बहुत जो है पहले से जुड़े रहते हैं। लेकिन युवा अगर एक बार इससे जुड़ जाएं तो उसके बाद उनके भीतर कुछ और ही हिलोरे मारता है कि उनका जीवन केवल आनंदमय और उत्सव में रह जाता है। इसलिए आपकी यात्रा कहां से कहां तक शुरू हो रही है, कहां से कहां तक पहुंच रही है? केवल कहते हैं कि एक सदे सब सद जाता है। और केवल जो आपने अभी गीत सुना था, उस ओम के प्रति, उस ओम के प्रति और उस ओम का अनुभव, उस ओंकार का अनुभव, वही एक सूत्र, वही एक ऐसा फार्मूला है कि वही आपको सभी पदों पे आसीन कर देता है। इसलिए जो उस ओंकार के करीब रहता है वही स्वर्ग में रहता है और ओंकार से दूर निकल जाना नर्क है। इसलिए हमारी यात्रा उसी में रहने से, उस अवस्था में जीवन के जीते जी, मृत्यु के उपरांत की बात नहीं है यहाँ। इसलिए जीवन के जीते जी आप स्वर्गवासी बन जाते हैं। मृत्यु के उपरांत तो सब कहते हैं कि स्वर्ग में जाएं, स्वर्गवासी हो गई, लेकिन मैं कहूंगा कि छोड़ें इस बात को, जीवन के जीते जी आप स्वर्गवासी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसी ओंकार में रहते हैं और वही तत्व है जो कभी ना मिटता है। इसलिए सृष्टि बनती है, पृथ्वियां बनती हैं, चांद सूरज तारे बनते हैं, सब मिट जाते हैं। हम जन्मे हैं, हम मिट जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसी स्थिति, एक ही ऐसी अवस्था है जो आप लेके जन्मते हैं और इस जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। वो कभी ना मिटती है, ना कभी मिटी है, ना कभी खत्म हो सकती है। इसलिए वही नवनूतन है। जब भी जिस जीवन में भी जब भी वो कभी भी जाना गया है, बुद्ध ने जाना तो तब भी नया था, कृष्ण ने जाना तब भी नया था, राम ने जाना तब भी नया था, और कबीर ने जाना तब भी नया था, गुरु नानक साहब ने जाना तब भी नया था, और ओशो ने जाना तब भी नया था। और मैं कहूंगा कि जो आज अब इस समय भी जान रहे हैं उनके लिए भी वो नवनूतन है, वही नयापन है। और आगे भविष्य में भी जब भी कोई जानेंगे तो उनके लिए भी वो नवनूतन और नया है, वो कभी पुराना हो ही ना सकता है। इसलिए कभी परमात्मा मिटता है, ना कभी खत्म होता है। इसलिए ये वाक्य जो फूटते हैं, जो नास्तिक के भीतर जो बात जन्मती है, अब उसकी यात्रा अगर भीतर थोड़ी सी जिज्ञासा, जानने की प्यास है तो बढ़ें और अनुभव करें। कब भीतर से आवाज आए तो स्वीकार करें, अन्यथा ना करें।